वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। आजकल का जो दौर चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वाहन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब हम रास्ते में घर से निकलते हैं तो शाम तक अगर घर तक सही सलामत लौटाते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो घर पे भी कोई काम करना चाहना, कोई फिसल जाता है या कोई हाथ छिल जाता है, कभी आग से हाथ जल गया या कभी गैस में आग लग गई, तो इससे दुर्घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं। या कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो अचानक ये सब कोई अगर घटना घट गई तो क्या करें? जल गए तो क्या करें? डॉक्टर था नहीं हमारे पास में, कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया तो क्या करें? तो हम जैसे कोई जल जाता है तो उसको एलोवेरा जेल लगा देते हैं या हल्का सा घी लगा देते हैं, बर्फ की सिकाई करते हैं घर पर ही। उसके बाद के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। या कोई छिल गया या कट जाता है तो या एक्सीडेंट हो जाता है तो हाथ पर चोट लग गई सपोज, तो हम क्या करते हैं कि बीटाडीन लेते हैं, सफाई करते हैं और पट्टी बांध देते हैं। ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, कुछ ने कपड़ा ही बांध दिया पैर में उसके, अगर पैर में चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड रुक गया, तो ये सब क्या है? ये सब फर्स्ट एड कहलाता है, ये सब प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। तो फर्स्ट एड का बड़ा ही महत्व होता है। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट एड अगर मिल जाती है तो रोगी की जान भी बच जाती है। जैसे किसी की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई अगर वहाँ आसपास में है तो अगर वो पट्टी बांध देता है, कस की ब्लीडिंग रुक जाती है तो बच जाता है। और कहीं सांस लेने में दिक्कत हो रही तो थोड़ा हृदय गति को थोड़ा पंपिंग करके या मुंह के द्वारा सांस दे करके भी फिर डॉक्टर पास ले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, सब हमारा फर्स्ट एड कहलाता है। तो फर्स्ट एड, उसका लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट एड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसकी कुछ प्राथमिक चिकित्सा को सीमाएं होती हैं। ये केवल प्राथमिक उपचार आकस्मिक दुर्घटना के अवसर पर उन वस्तुओं से सहायता करने तक ही सीमित है जो कि उस समय प्राप्त हो सकें। मतलब उस समय प्राथमिक जो भी हमारी चीज़ है, हम ये नहीं समझते कि बहुत हेल्प कर दें। जो हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है, जो भी चीज़ उपलब्ध है, उनसे ही हम ये सब काम कर सकते हैं। उनसे ही कोई कपड़ा मिला उससे पट्टी बांधी, साफ से कपड़ा मिला उससे पट्टी बांधी हमने, अगर डिटॉल है उससे धुल दिया घाव को। घर में अगर कोई आग से जल जाता है तो आग जिससे जल रहा है उसी बंद की हमने है, और वो देसी घी लगा देते हैं जले हुए में, या फिर हम लोग एलोवेरा जेल लगा देते हैं, स्प्रिट लगा देते हैं, तो उससे ठंडक मिल जाती है, दिक्कत नहीं होती है। दुर्घटना जब पट्टी बांध देते हैं तो मतलब एक कुल मिला सीमा, एक लिमिट होती है प्राथमिक चिकित्सा की। एक हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, हमें उनसे ही सब कुछ करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का क्षेत्र, प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र क्या है भाई? आजकल हम घर से बाहर जाते हैं, अचानक कोई दिक्कत हो जाए, मान लो बर्दी कोई काट ले भी तो दुर्घटना हो गई, अगर हमारे पास खट्टी चीज़ है तो उसको लगा लेते हैं तो बर्द का असर कम हो जाता है, प्रकोप उसका कम हो जाता है बर्द का है। कहीं चोट फिर लग जाती है तो वो भी हम देखते हैं, उसको दवा देते हैं। कोई मान लो हाथ टूट गया, अचानक फ्रैक्चर हो गया तो क्या होता है? अगर हमारे घर में हल्दी होती है वो लगा देते हैं, हल्दी पत्ते लगा देते हैं, तो दर्द कम हो जाता है। उसको दूध पिलाते हैं, दूध फिटकरी डाल पिलाते हैं, और फिर उसको हम क्या, मरीज को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसके बाद आता है डायग्नोसिस मेकिंग, कि उस रोगी जो है उसको समस्या क्या है। दुर्घटना हो गई, हम देखेंगे कहीं सही सूजन तो नहीं आई है, कहीं हाथ पे चोट तो नहीं लगी, चोट लगी तो कहाँ पर चोट लगी है, उसको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, या रोगी को और कोई बीमारी तो नहीं है रोगी को। तो ये सब चीज़ें हम डायग्नोस करते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। और और फिर हम थोड़ा जितना हो सकता है उतना उपचार देते रोगी को, हमें ढांढस बताते हैं। फिर हम उसको क्या होता है कि चिकित्सक के पास ले जाते हैं। इसके बाद फिर बात करते हैं उपचार की। इसका उपचार हम कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें। तो प्राथमिक चिकित्सा
जो चिकित्सक जो होता है, जो भी फर्स्ट एड देता है उस समय वो प्राथमिक चिकित्सक कहलाता है, और उसकी जिम्मेदारी तब तक बनती है जब तक कि वो सही सलामत चिकित्सक के पास पहुंचना ना दे, और कुछ समय तक रुका रहे। जिम्मेदारी होती जो भी समस्याएं हैं, कहीं चोट लगी, वो सब चीज़ें बताए, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री बताए डॉक्टर के लिए, तब डॉक्टर सब जानकारी लेकर के अपना उपचार शुरू कर देता है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है कि रोगी को सांस नियमित मिल रही है, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई सदमा तो उसे नहीं लगा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी होती हैं। फिर है डिस्पोजल, निवर्तन करना है डिस्पोजल। अब मान लो फर्स्ट एड घर पे हम दे रहे हैं रोगी के लिए, और अगर उसकी हालत ऐसी है कि प्राथमिक चिकित्सा के बाद घर पर नहीं रख सकते हैं, मान लो वो छत से गिर जाए, कहीं बहुत ज़्यादा चोट लग जाए, उसे लग जाए, तो क्या होगा, घर पे उसे नहीं रख सकते हैं। थोड़ी बहुत चोट होती है तो हाथ पैर में थोड़ी पट्टी बांध दी, मरहम पट्टी लगा दी और ठीक हो जाता है व्यक्ति। घर पर ही फर्स्ट एड दे देते हैं हमें, थोड़ा कट जाए तब भी घर पर ही फर्स्ट एड दे देते हैं। छिल जाता है तो भी बीटाडीन लगा दें, ट्यूब लगा देते हैं, तो हम पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति अगर मरीज को हम घर पर नहीं रख सकते हैं तो उसे तुरंत ही अस्पताल पहुंचा देना चाहिए। और अगर रोगी अस्पताल पहुंचाने की स्थिति में नहीं है, वो रोगी ऐसा नहीं है कि उसे हॉस्पिटल तक हम ले जा सकें, तो डॉक्टर को घर पर ही बुलाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नीड ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। फर्स्ट एड की नीड क्या है भाई? आजकल हम रोड पर जाते हैं तो अक्सर मिल जाता है, दुर्घटना हो गई है, कोई रोड पड़ा के किनारे पड़ा हुआ है, तो अगर वहाँ पर कोई उनकी सहायता कर देता है, उनको उठाकर ले जाता है, चोट फेट जितना हो सकता है अपने आप पट्टी बांध दी, कुछ नहीं किया, तो उससे थोड़ा ब्लीडिंग कम हो जाती है और डॉक्टर पास पहुँचा देते हैं। सही समय पर उपचार अगर मिल जाता है तो रोगी बच जाता है, डेथ के केस कम हो जाते हैं, रोगी के बचने की संभावना हो जाती है। इसलिए फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के दौर में फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। अगर फर्स्ट एड अगर सही टाइम पर व्यक्ति को मिल जाता है, उसको सही सलाह मिल जाती है, सही डॉक्टर पास पहुंच जाता है और थोड़ी बहुत फर्स्ट एड मिल जाती है तो रोगी बच जाता है। ये हम लोग अपनी लाइफ में भी उतारें। अगर कोई दुखी या कोई परेशान है कि चोट फेट कहीं लग जाती है तो हम उसकी हेल्प करनी चाहिए, जितना हो सके उसकी हर संभव मदद करें, उसको हॉस्पिटल तक हम पहुँचाएँ, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, हम लोग सुखी रहेंगे। और हम लोगों का मानव धर्म है तो मानव सेवा हमको करनी चाहिए। थैंक यू।